इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। थोड़ा और पार्टी चली, तीसरी बार किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी सूट की। फिर उससे नहीं रहा, उसने फिर से बोल दिया, मैं ये नहीं कहूँगा तुमसे कि मेरा था, लेकिन उसने निकाला सूट, तू रख ले, तू अभी चाहिए नहीं है। तो यही स्थिति हमारी है। जब तक वस्तु हमें उपयोग में नहीं आती तो हम उस पर राग नहीं दिखाई देता। जैसे ही दूसरा उपयोग करता है उस वस्तु का, तुरंत हमको राग आ जाता है, तुरंत राग आ जाता है। घर में इतना कबाड़ा पड़ा है, इतना सामान पड़ा है, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन पड़ोसी आके एक डिब्बा भी उठा लेना, अरे ये डिब्बा तो हमें काम में आ जाएगा, तुम क्यों ले जा रहे हो? अभी तक काम में नहीं आ रहा था वो डिब्बा, लेकिन दिखा कि पड़ोसी के काम में आएगा डिब्बा, तो फिर सोच रहे हैं कि अपन भी इसको ऐसे इधर करते हैं, ऐसा काम में ले लेंगे, अपन भी इसका गमला बना लेंगे। इतने दिनों से नहीं सोच रहा था गमला बना लेने, जैसे ही पड़ोसी ने उठाकर उसको सोचा गमला बना ले रहा है इसका डिब्बे का, तो तुम्हारा दिमाग चला गया अपन भी बनाएंगे। तो उससे मना कर रहे हैं, तू मत लेके जा, हम बनाएंगे। अब ये राग है हमारा। हमें लगता है कि हमें घर के बहुत सारे सामान से राग नहीं है, पड़ा है छत पे कबाड़ा पड़ा है, राग नहीं होता तो दे नहीं देते क्या? आदमी घर की चौखटें निकाल के छत पे पटक देता है, नया मकान बनाता है, टीन वाला हटा के चद्दर पटक देता है, चौखट पकड़े तो लकड़ी, वो मांगता है कोई तो कहता है इतने रुपए दूंगा, वो कहे इतने नहीं दूंगा तो नहीं देगा, पड़ा रहेगा, वो पड़ा फिर वहाँ पे घुन लग जाएगा, सड़ जाएगा, जंग लग जाएगी, वो फिर फ्री में फेंकवाने का पैसा दे के फेंकेगा। ऐसा नहीं होता है? ऐसा ही होता है। आपके घर के बहुत सारे सामान जब निकले थे बहुत अच्छे थे, किसी को दे देते, उसके घर में उपयोग हो जाते, लकड़ी उपयोग हो जाती, डिब्बा डिब्बी, पीपा, टीन, चद्दर सब उपयोग हो जाता, लेकिन आपने नहीं, अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, ऐसे करते कर रखे रहे, पानी बरसा, जंग लग गई, सीढ़न लग गई, घुन लग गई, सब खराब हो गया। अब कह रहे भैया तू ले जा, इन्हें जला लेना कहीं पे। अब डबल हिंसा कर रहे हो। एक तो पहले परिग्रह जोड़ा था, वो पाप लिया, अब उसमें लग गई घुन, और अब तुम कह रहे हो कि भैया काम वाले बाई से कह रहे हो, काम वाले व्यक्ति से कह रहे हो, नौकर से कहते इन्हें ले जा, इन्हें जला के ताप लेना, इन पे अपना पानी तपा लेना, गर्म कर लेना। अब असंख्या जीवों का पिंड उसके अंदर इकट्ठा हो चुका है घुन के रूप में, अब तुम उसको सलाह दे रहे, इसको जला के उपयोग कर लेना, यहाँ से ले जा। अब डबल हिंसा। पहले तो संग्रह में पाप, और उस संग्रह का निष्ठापन करने में पाप। कितनी हिंसा चल रही है, कितना दोष लग रहा है। व्यवहारंभ बहुत आरंभ हो गया, इसमें बहुत आरंभ हो गया। उन घुने हुए, पहले तो किसी को गेहूं चना दिया नहीं, और जब उसमें घुन लग गया तो अब कह रहे ले जा चक्की पे पिसा के नहीं खा लेना। फटक फटक के वो गेहूं कि घुन निकाल दिया तुमने, थोड़ा बहुत जितना तुमसे निकला, क्योंकि अब आप अपन तो खाएंगे नहीं, घुन लग गया। अब क्या करें, किसी को देंगे तो ऐसे कोई लेगा नहीं, तो उन्हें फटक फटक के उसको घुन निकाल के उन कीड़ों को फेंक दिया बीच रोड पे, सो वहां मर गए। धूप में डाल दिया, वहां मर गए, नाली में डाल दिया, गीले में डाल दिया, वहां मर गए। और फिर उसके बाद बच्चे खुचे तुमने चक्की पे दे दिए, वो पिस गया। अब सोचे अपन आटा अब दे देंगे सबको, अब गौशाला में दे दो, अब इधर दे दो। जब वो गेहूं पूरा घुन गया एक बोरा, सो उसको पिसा के अब गौशाला में चूरा करके दे रहे, चूरी। वो बड़ा सोच रहे मैं कितना पुण्य कर रहा, फोटो खिंचा रहा, हमने एक बोरी चूरी दी, एक बोरा हमने अनाज, एक बोरा आटा हमने गौशाला में दिया। कौन सा दिया? जो तुम्हारे उपयोग से खत्म हो चुका था, असंख्या जीवों को मार मूर के फिर एक बोरी आटा तुमने दे दिया। व्यवहारम परिगतम नारकस्य। कहां जाओगे, कहां जाओगे? समय रहते वस्तु को उपयोग करते नहीं है, समय रहते वस्तु को उपयोग करते नहीं है, रखे रहेंगे, खराब करते रहेंगे। जब खराब हो जाएगी तब दूसरे ही तुम खा लो। पहले ही दे देते ना। तुम्हें यदि दूसरों को खिलाने का शौक था तो पहले तो छूट ही नहीं रहा था जी से,
जब देख लिया अब पूरी तरह से खराब हो चुका है और अब हम खा नहीं सकते, तब फिर हमको लगता है गाय को दे दो। फिर वे फल सड़ गए, फलों में दगीला हो गया, दाग लग गया, बास आने लगी, बुसा गए, तब कह रहे हैं भैया गाय को खिला दो, गाय को खिला दो, गाय को गौशाला में दिया, गौशाला में गाय खा लेगी। तो सड़ा सामान दूसरे खा के फिर एक और पाप। एक पाप तो सड़ाया उस समय किया, अब डबल पाप फिर कर रहे हो, उन जीवों को दूसरों को जान के खिला रहे हो। होश ही नहीं आपको। हम तो कबूतरों को दाना खिला रहे हैं, कबूतरों को दाना खिला रहे हैं, वो दाने में लग गए असंख्यात कीड़े, घुन लग गई, उठा के तुमने तो भरा एक कटोरा और डाल दिया छत पे। हम तो कबूतरों को खिला रहे हैं, तुम कीड़ों को खिला रहे हो उनको। तुम समझ रहे हो, तो पुण्य कर रहे हैं, हम तो पुण्य कर रहे हैं, विवेकहीन पुण्य कर रहे हो। शोधा था क्या उनको? डालने से पहले देखा था कि एक बार कीड़े तो नहीं है इसमें? बीना था क्या? ऐसे ही भरा पड़ा हुआ था, भरा एक कटोरा और फेंक आए, बड़े वीर बन गए। हमने तो खिला दिया। कितने जीवों को उसमें घुन लग चुका था, हवा में पड़ा हुआ है, सीरन में पड़ा हुआ है, खुला में पड़ा हुआ है, घर के डिब्बों में रखी हुई चीजों में तो घुन लग जाता है, उनमें तो कीड़ा पड़ जाता है। फिर जो खुला हुआ सामान पड़ा होगा वो कैसे सुरक्षित रहेगा? रहेगा क्या? कभी सोचे इस बात पे? कार्य कर रहे हैं पर यही नहीं पता चल रहा कि कैसे कर रहे हैं। बस खिलाना है, कुछ भी खिलाना है, बस हमें तो खिलाने से मतलब है। वो कैसा हो गया, सड़ गया, घुन गया, खराब हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस छत पे फेंकने से मतलब है। फेंक दिया, हमारा काम हो गया। इतना ही हमारा विवेक है। भैवारम परिवृत्तम नारकस्य। ये नरक आयु के निकट जा रहे हो आप। भल लिया आपने साल भर का अचार, उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो रही है। दिन प्रतिदिन सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार तो फफूंद लग जाती है उसमें। ऊपर डिब्बा खोलो तो सफ़ेद फफूंदी लग जाती है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हटाया, फेंका और बार एक सकिया दे दो, खाओ अचार। फिर नरक में बनेगा तुम्हारा अचार। नरक का पहला द्वार है अचार। खाओ असंख्यात जीवों का पिंड, खाओ मांस। हम शाकाहारी हैं, हम मांस सीधे नहीं खाते, हम मांस टेढ़े खाते हैं, इनडायरेक्ट खाते हैं, क्योंकि हम जैन हैं। सीधे खाएंगे तो हम जैन नहीं कहलाएंगे, इसलिए हम घुमा फिरा के खाते हैं। मांस का पिंड है वो अचार। असंख्यात जीवों का उसमें ले जाओ उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे, एक कली अचार की, पता चल जाएगा कितने जीव उसमें बिलबलाते दिखाई देंगे तुम्हें। कितने जीव महीना 6 महीना, साल भर का भर के रख लिया बन्नियों में, वो चला जा रहा है। खराब भी हो रहा है तो कुछ नहीं है, एक चम्मच हिलाया, सब सफ़ेद फफूंदी सब एक सी हो गई। क्या ही जा रहा है? खाओ अचार। फिर खाना नरक में अचार मिलेगा, वहाँ पर तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर करके उसको तल के खिलाएंगे। अचार खाओ अचार। वर्तमान पर्याय में हम क्यों नहीं बोल पा रहे? इसलिए नहीं बोल पा रहे, व्यवहारम परिग्रतम नारकस्य। कैसे बोल पाओगे? इस वर्तमान पर्याय से मैं देव पर्याय प्राप्त करूंगा। है ही नहीं ताकत तुम्हारे अंदर। इतनी ताकत लेके आओ अपने अंदर कि बोल सको नहीं, मैं इस पर्याय से, नियम से देव पर्याय प्राप्त करूंगा। मैं संयम को धारण करके ही इस समाधि वर्ण करूंगा।
है हिम्मत इतनी कहने की? रूपचंद, स्वरूपचंद जी, क्या नाम है आपका? हो स्वरूपचंद जी, खो तो नहीं गए अपने स्वरूप में? सो तो नहीं गए? निहारो अपने स्वरूप को। कब तक, कितने दिन और इस सड़ी गली पर्याय में रहना है? इसके बाद कौन सी पर्याय मिलने वाली है, उससे विचार करना शुरू कर दो आज से। योजनाएं बहुत बनाते हैं, अगले साल ये करेंगे, उसके अगले साल ये करेंगे, शिखर जी जाएंगे, वहाँ ये तीर्थ यात्रा करेंगे, ये यात्रा करनी हुआ, तो ऐसी योजनाएं बना लेते हैं साल भर की, 2 साल पुरानी आगे तक की। एक योजना ये भी तो बनाओ ना, इस पर्याय को छोड़कर हम कौन सी पर्याय में जाएंगे? वहाँ का टिकट बुक कराते हैं, रिजर्वेशन है, कहाँ का रास्ता दिखाइए। भगवान ने दिखाया, उनकी नहीं सुनी, हमारी क्या सुनोगे तुम? बेचारे वे दिखा दिखा के चले गए। था वीर ने उपदेश मुझको सुनाया, मैंने सुना पर गुना ना। उपदेश तो बहुत सुना है, रास्ते तो लोगों ने बहुत दिखाए हैं, और मैंने भी रास्ते बहुत देखे हैं, पर मैं चला एक भी रास्ते पर नहीं हूं। यदि चल गया होता रास्ते पर तो दृढ़ता से कह सकता था, मैं रास्ते पर चल चुका हूं, मुझे मंजिल जरूर मिलेगी। हम रास्ते पर चलना ही नहीं शुरू करते, बस बहाना करते, महाराज जी अब शरीर साथ नहीं देता, महाराज जी अब उठते बैठते नहीं बनता, महाराज जी क्या करें, अभी जिम्मेदारी और हैं वहाँ की, क्या करें, अभी बेटा बहू नहीं मान रहे हैं, इन बेटे बहू से पूछ लेना, जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे उस दिन भी क्या ऐसे ही व्यवहार करोगे जैसा आज कर रहे हो। जिन बेटे बहू के राग में आप अपने घरों में बैठे हो ना, सोच रहे हो बड़ा प्रेम कर रहे हैं, बड़ा स्थान दे रहे हैं, जब तक तेरा हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक शरीर चल रहा है, विश्वास मान लो आपका, जब तक शरीर चल रहा है, हाथ पैर चल रहा है, सब तुम्हें अपने दिखाई देंगे। जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, फिर तुम्हें हकीकत समझ में आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी तो कह रहे हैं महाराज जी बेटा नहीं मान रहा, बेटा नहीं मान रहा, बहू नहीं मान रहे, मना कर रहे हैं, नहीं जाना नहीं जाना, अभी घर में ही रहो, कमी थोड़ी ना है कोई, यहीं रहो। जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, खकारना शुरू कर दोगे, खांसना शुरू कर दोगे, पिताजी शांति से बैठे रहो, हमसे बस की नहीं तुम्हारी इतनी सेवा करने की। अब आप ऐसा करो, महाराज जी के पास चले जाओ, कौन सेवा करेगा यहाँ पे, वहाँ जाओ दीक्षा ले लो, कम से कम सेवा होती रही, समाधि मरण हो जाएगा आपका। फिर ऐसे बोलेंगे अब मुनिराज के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हारा समाधि मरण हो जाएगा, वहाँ सब लोग तुम्हारी सेवा भी करेंगे, नमकार भी सुनाएंगे। अब यहाँ कोई नमकार सुनाने वाले नहीं है, मैं तो घर पे रहते नहीं हूँ बेटा, कोई घर पे रहते नहीं, हम क्या सुनाएंगे तुमको, इसलिए आप एक काम करो, मुनिराज के पास चले जाओ। अब आखिरी में चले जाओ, जब पूरा तू निचोड़ लिया, पूरी अच्छी तरह से निचुड़ गया, अब बचा है कुछ नहीं, अब उसको फिर मुनिराज के पास भेज दो, अब क्या ही मिलेगा। ये परिवार तो ऐसा है, गन्ने के रस के जैसा है भैया, एक बार निचोड़ता है, मन नहीं भरता, फिर से लगाता है, फिर मन नहीं भरता, फिर से लगाता है, जब तक पूरा निचुड़ नहीं जाता है तब तक तो पास में रखता है, जब पूरा निचुड़ जाता है फिर कचरे के डिब्बे में फेंक देता। यही स्थिति होनी है, हम सबकी होनी है। समय रहते संभल गए तो ठीक है, नहीं तो स्थिति उसी गन्ने के छिलके जैसी होनी है, जैसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार बार लगा के निचोड़ा गया, निचोड़ा लगाया, जब आप आखिरी में समझ में आ गया अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब फेंक दिया, अब तू गाय खा। और गाय भी सूंघ के कह रही हम नहीं खा रहे ऐसे, और गाय के लिए फेंक देते ना, गाय के खाने के लिए, तो गाय भी सूंघती है ऐसे, देख लेती है इसमें कुछ नहीं बचा है, छोड़ा।
तो गाय भी नहीं खाती। इसलिए जब तक यावत शरीर स्वस्थम, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां काम कर रही हैं, बुद्धि विवेक चल रहा है, तब तक अपना कल्याण कर लो। फिर जब दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, विस्मरण शक्ति बढ़ जाओगी, भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा, सटक जाएगा दिमाग, तब कोई भी तुम्हें झेलने वाला नहीं। अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो लग रहा है एक बीमारी आ जाने दो और असहाय हो जाओ आप एक बार। यदि जीवन का सत्य यदि जानना है, एक बार सबके जीवन में एक ऐसी स्थिति आना चाहिए जब पूरी तरह से असहाय हो जाए वो, तब देखना आप जिसको आप अपना बोल रहे थे, अपना अपना कह रहे थे, वे सब अपने तुम्हारे को पराये दिखाई देंगे। उस समय तुम सोचोगे, उस समय तुम बिलखोगे, हाय हाय हाय, मुझे कितना समझाया था जब मेरी प्रयास स्वस्थ थी, जब मैं स्वस्थ था, उस समय समझाया जा रहा था, तब मैं इनके राग में अपना कल्याण नहीं किया और आज इन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। ये होता है भाई, होता है। बिरले कोई जीव हैं जिनका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए, नहीं तो बुढ़ापे में जहां हाथ पैर चलना बंद हुए और वहां स्थिति खराब। आप अपना नहीं देख पा रहे तो दूसरों का बुढ़ापा देख लो, अपने घर को नहीं देख पा रहे, अपने आप को नहीं देख पा रहे तो दूसरे घरों में जाकर बुजुर्गों की हालत देख लो। कानों से नहीं सुनना कम हो गया तो एक बार में नहीं सुन पाते, दो बार में नहीं सुनना, चिल्ला के फिर बोलते हैं तीसरी बार में। एक बार में धीरे से बुलाएगा बेटा, दो बार में बुलाएगा बहू, नहीं सुन पाए तुम, कान कमजोर हो गए, नहीं सुन पाए तो तीसरी बार ऐसे झुलझा के, सुनाई नहीं देता क्या, कब से बोल रहे हैं तुम? क्यों नहीं, हाँ सुनाई तो देता है, वो सुनाई नहीं आया हमें। तो ऐसे बोलोगे, ऐसे भीगी बिल्ली जैसे, वो सुनाई नहीं आया। स्थिति नहीं देखी ऐसी, अब भी नहीं आ रहा, अब भगवान नहीं आएंगे। कैसे बज्जर के हो तुम, बुरी नहीं लग रही? नहीं लग रही बुरी? एक बार बुरी लग जाती, बुरी नहीं लग रही। यही तो है पंचम का, बुरी नहीं लगती, बाकी सब बातें बुरी लग जाती हैं, ये बुरी नहीं लगती। महाराज ऐसा कह रहे हो, अब तो मुझे रहने नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब तो मैं अपना कल्याण करूंगा। बुरी लग रही है हो झांझरी जी? नहीं लग रही बुरी? बुरी सी लग रही है, बुरे से लग रही कि बुरी लग रही? बुरी नहीं लग रही ना, बुरी लगी नहीं है। जैसे कोई चीज़ बुरी लग जाती ना आपको, फिर नहीं करते, बुरी लग जाती फिर नहीं करते दोबारा से। एक बार बुरी तो लग जाए आपको, इस संसार की बातें छोड़ दोगे घर। भगवान की पितवा के आचार्य वन कह रहे हैं, अपनी अगली पर्याय को निहारो, व्यवहारम परिग्रतम नारकस्यावसा। जितना आराम परिग्रह संचय करोगे, जितना आराम परिग्रह संचय करोगे, नरक आयु के निकट जाओगे। वस्तु जैसे जैसे भारी होती है वैसे वैसे नीचे जाती है, सिद्धांत है। जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वस्तु अर्धोगामी होगी, और जैसे जैसे वस्तु हल्की होगी वस्तु ऊर्ध्वगामी होगी। वस्तु जैसे जैसे भारी होगी अधोगामी होगी, और वस्तु जैसे जैसे हल्की होगी ऊर्ध्वगामी होगी। अब आप देख लो, आपको अधोगामी होना है कि ऊर्ध्वगामी होना है, जैसा होना है, अगली पर्याय जैसी तैयार करनी है वैसी कर लो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।